द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। दलाई लामा और डॉक्टर हावर्ड कटलर द्वारा लिखी गई एक जीवन बदलने वाली किताब है जो खुशी को एक मानसिक अभ्यास और जीवन शैली के रूप में समझाती है। यह किताब बौद्ध दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान का सुंदर मिश्रण है। इस वीडियो में किताब को अध्यायवार विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1, खुश रहने का अधिकार, द राइट टू हैप्पीनेस। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात से होती है कि हर इंसान का मुख्य उद्देश्य होता है खुश रहना, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पूर्वी संस्कृति का हो या पश्चिमी, शिक्षित हो या अशिक्षित। अंततः हर कोई किसी न किसी रूप में सिर्फ अपने जीवन में खुशी चाहता है। दलाई लामा इस बात को बहुत सहज ढंग से कहते हैं कि खुशी पाना हमारा मौलिक अधिकार है, जैसे जीने का अधिकार होता है। इस अध्याय में लेखक हावर्ड कटलर और दलाई लामा के बीच संवाद के जरिए यह दिखाया गया है कि कैसे पश्चिमी समाज में खुशी को आमतौर पर बाहरी चीजों से जोड़ा जाता है, जैसे पैसा, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख सुविधाएं। लेकिन दलाई लामा के अनुसार ये सब चीजें अस्थायी हैं और इन पर आधारित खुशी भी क्षणिक होती है। असली खुशी वह होती है जो हमारे भीतर से आती है, हमारे मन की स्थिति से, हमारी सोच से, हमारे दृष्टिकोण से। दलाई लामा इस विचार को आगे बढ़ाते हुए यह समझाते हैं कि बाहरी स्थितियां, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हम पर तभी प्रभाव डालती हैं जब हमारा मन अस्थिर हो। अगर मन शांत है, संतुलित है और करुणा से भरा है, तो हम किसी भी परिस्थिति में संतोष महसूस कर सकते हैं। अध्याय 2। इस अध्याय में डॉक्टर हावर्ड कटलर और दलाई लामा के बीच यह चर्चा होती है कि आखिर सच्ची खुशी की नींव क्या होती है। डॉक्टर कटलर अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने कई लोगों को देखा है जो बाहर से तो सफल लगते हैं लेकिन भीतर से दुखी होते हैं। वहीं उन्होंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो सीमित संसाधनों में भी बहुत संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। दलाई लामा के अनुसार सच्ची खुशी का आधार है मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति। वे कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर स्थिरता नहीं होगी, तब तक हम किसी भी परिस्थिति में स्थायी रूप से खुश नहीं रह सकते। हमें अपनी आंतरिक दुनिया को समझना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दया, कंपैशन, सहानुभूति, एम्पैथी और दूसरों के प्रति सद्भाव रखने से व्यक्ति को आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। जब हम केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं, तब हमारे भीतर अकेलापन, डर और असंतोष बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो वही भावनाएं हमें भीतर से खुश करती हैं। डॉक्टर कटलर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि दूसरों की सेवा, सहयोग और करुणा इंसान की मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए बेहद लाभदायक होती है। अंत में यह अध्याय यह शिक्षा देता है कि सच्ची खुशी केवल स्वार्थ से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही प्राप्त होती है। यही उसके स्थायी और गहरे स्वरूप की नींव है। अध्याय 3, दुख से मुक्ति की ओर। इस अध्याय में डॉक्टर कटलर पूछते हैं कि जब दुख जीवन का हिस्सा है, तो उससे निपटने का सही तरीका क्या है। इस पर दलाई लामा बताते हैं कि दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर स्वीकार करना चाहिए। उनके अनुसार मानव पीड़ा का मुख्य स्रोत हमारी अपेक्षाएं, लालच और अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जब हम चीजों को जैसा है वैसा नहीं स्वीकारते, तब दुख जन्म लेता है। दलाई लामा यह सलाह देते हैं कि हमें दुख को आत्मविकास का अवसर मानना चाहिए। हर कठिनाई हमें भीतर से मजबूत बनने का अवसर देती है। ध्यान, स्वावलोकन और सकारात्मक सोच से हम दुख से ऊपर उठ सकते हैं।
डॉक्टर कटलर यह जोड़ते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान भी अब यही कहता है कि दुख को दबाने की बजाय समझना और स्वीकार करना ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का मार्ग है। अध्याय 4, दूसरों से संबंधों में खुशी। इस अध्याय में दलाई लामा और डॉक्टर हावर्ड कटलर यह चर्चा करते हैं कि हमारी खुशियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मानव संबंधों पर निर्भर करता है। हम चाहे कितने भी सफल या धनी क्यों न हो, अगर हमारे रिश्ते अस्थिर हैं या हम अकेलापन महसूस करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में खुश नहीं रह सकते। दलाई लामा का मानना है कि इंसान स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। हमें दूसरों से जुड़ने, साझा करने और अपनापन महसूस करने की गहरी जरूरत होती है। वे कहते हैं कि आत्मीयता और सहानुभूति जैसे भाव हमारे संबंधों को गहरा और संतुलित बनाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अक्सर लोग अपने रिश्तों में शिकायत, अपेक्षा और स्वार्थ ले आते हैं, जिससे खटास आ जाती है। दलाई लामा सुझाव देते हैं कि अगर हम निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से और दया भाव से दूसरों से जुड़े तो रिश्ते अधिक गहरे, सच्चे और आनंददायक बनते हैं। डॉक्टर कटलर आधुनिक मनोविज्ञान के उदाहरणों से यह स्पष्ट करते हैं कि जिन लोगों के संबंध मजबूत होते हैं वे न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि उनका तनाव और अकेलापन भी कम होता है। दलाई लामा यह भी कहते हैं कि विश्वास रिश्तों की नींव है। अगर आप खुद ईमानदार हैं और दूसरों की भलाई चाहते हैं तो लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होते हैं। संबंधों में शुद्धता और करुणा लाना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। अध्याय 5, करुणा एक शांत मन की कुंजी। इस अध्याय में दलाई लामा एक बहुत ही मूलभूत सिद्धांत पर बात करते हैं, करुणा, कंपैशन। उनके अनुसार करुणा केवल धार्मिक या नैतिक मूल्य नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और स्थायी खुशी का सबसे सशक्त आधार है। दलाई लामा बताते हैं कि जब हम दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा रखते हैं तो हम स्वयं के भीतर एक शांति और स्थिरता महसूस करते हैं। यह भाव दूसरों को नहीं बल्कि हमें ही भीतर से बदल देता है। करुणा हमें स्वयं से बाहर ले जाती है और हमें यह महसूस कराती है कि हम सभी एक जैसे हैं, सभी को पीड़ा होती है और सभी सुख की तलाश में हैं। दलाई लामा यह भी स्पष्ट करते हैं कि करुणा कोई कमजोरी नहीं है। यह एक सक्रिय शक्ति है जो सहनशीलता, धैर्य और समझदारी का पोषण करती है। उनका यह भी मानना है कि अगर मानवता में करुणा की भावना व्यापक हो जाए तो समाज में हिंसा, अलगाव और द्वेष काफी हद तक कम हो सकते हैं। इस अध्याय में यह संदेश है कि अगर हम खुद को और दूसरों को सच्चे मन से समझें और उनका भला चाहें तो जीवन में स्थायी शांति और आनंद की अनुभूति संभव है। अध्याय 6, पीड़ा का सामना कैसे करें। इस अध्याय में दलाई लामा एक बहुत ही यथार्थवादी और गहन विचार साझा करते हैं कि पीड़ा जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। वे मानते हैं कि सुख की तरह दुख भी एक सामान्य और स्वाभाविक अनुभव है। दुख से भागने की जगह उसे समझकर, स्वीकार करके और रूपांतरित करके हम अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित कर सकते हैं। दलाई लामा का कहना है कि जब हम पीड़ा को केवल एक त्रासदी के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं तो वही पीड़ा हमें अधिक सहनशील, समझदार और करुणाशील बना सकती है। वे खुद तिब्बत में हुए अत्याचारों और अपने निर्वासन का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने इन कष्टों को कैसे स्वीकार किया और उसे करुणा, आत्मज्ञान और सेवा के मार्ग में बदल दिया। डॉक्टर हावर्ड कटलर, जो एक मनोचिकित्सक हैं, इस पर आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि जिन लोगों में संकटों का सामना करने की मानसिक तैयारी होती है वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर रहते हैं। वे बताते हैं कि पीड़ा का सामना करने के दो रास्ते होते हैं, या तो हम दुख में डूब जाएं या उससे सीख लेकर आगे बढ़े।
दलाई लामा यह भी सुझाव देते हैं कि यदि हम अपने दुख को केवल खुद तक सीमित न रखें और यह सोचें कि दुनिया में लाखों लोग हमसे भी अधिक कष्ट में हैं, तो हमारी पीड़ा हल्की लगने लगती है। दूसरों के लिए प्रार्थना, सहानुभूति और सेवा भाव इस पीड़ा को आत्मबल में बदल सकते हैं। वे यह मानते हैं कि दुख हमें जीवन के सच्चे मूल्य सिखाता है और अगर हम इसे समझदारी से देखें तो यह हमारी आत्मा को गहराई और नम्रता देता है। अध्याय 7, क्रोध और घृणा को कैसे संभालें। इस अध्याय में दलाई लामा बताते हैं कि क्रोध और घृणा हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट करने वाले सबसे शक्तिशाली नकारात्मक भाव हैं। क्रोध पल भर में हमारे वर्षों की मेहनत, रिश्ते और आंतरिक शांति को खत्म कर सकता है। इसलिए इसे केवल दबाना नहीं, बल्कि गहराई से समझना और नियंत्रित करना आवश्यक है। दलाई लामा समझाते हैं कि क्रोध एक क्षणिक भाव है जो तब उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या जब हम किसी को अपने विरोधी के रूप में देख लेते हैं। लेकिन असल में यह विरोध भावना ही भ्रम है। अगर हम शांत मन से सोचें तो पाएंगे कि दूसरे व्यक्ति भी अपने दुख और सीमाओं से जूझ रहे हैं। यह समझ हमारी प्रतिक्रिया को बदल सकती है। वे कहते हैं कि धैर्य, पेशेंस, सहानुभूति, एम्पैथी और माफ करना, फॉरगिवनेस, क्रोध की सबसे बड़ी औषधि हैं। यह गुण हमारे भीतर पहले से होते हैं। डॉक्टर हावर्ड कटलर मनोचिकित्सा की दृष्टि से बताते हैं कि जो लोग बार बार क्रोध या द्वेष में डूबे रहते हैं, उनके शरीर में तनाव हार्मोन अधिक सक्रिय रहते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी और अवसाद जैसे रोग पनप सकते हैं। उनका कहना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी अपने गुस्से को पहचानना और उससे शांतिपूर्वक निपटना मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस अध्याय में दलाई लामा एक बहुत प्रभावशाली विचार रखते हैं। जब हमें क्रोधित किया जाए तब हम उसे एक अभ्यास का अवसर समझें, यानी उस परिस्थिति को अपनी सहनशीलता, करुणा और आत्मचिंतन के विकास के लिए एक प्रयोगशाला बना दें। वे यह भी कहते हैं कि यदि कोई हमें बार बार दुख देता है तो माफ करना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसे दोबारा उसी स्तर तक भरोसा दें। करुणा और विवेक साथ साथ चलने चाहिए। अध्याय 8, रिश्तों में खुशी की कला। इस अध्याय में दलाई लामा यह स्पष्ट करते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारी खुशियों का बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अकेले रहकर या सिर्फ भौतिक चीजों से हम ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकते। इसलिए गहरे, भरोसेमंद और करुणापूर्ण संबंध हमारे जीवन की बुनियाद हैं। वे कहते हैं कि सच्चा संबंध सिर्फ शरीर या शब्दों का मेल नहीं होता, बल्कि वह है जहां दूसरे की भावनाओं को समझने और अपनाने की इच्छा हो। दलाई लामा इस बात पर जोर देते हैं कि सभी रिश्तों में करुणा, कंपैशन, धैर्य, पेशेंस और सहनशीलता, टॉलरेंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डॉक्टर हावर्ड कटलर बताते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी समस्याएं तब आती हैं जब हम केवल अपने दृष्टिकोण को सही मानते हैं और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। वे कहते हैं कि अधिकतर झगड़े संचार की कमी और स्वार्थी अपेक्षाओं की वजह से होते हैं। दलाई लामा यह भी कहते हैं कि विनम्रता और ईमानदारी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। हमें यह स्वीकारना होगा कि हम सब में कमियां हैं और हर इंसान एक अलग सोच और अनुभव के साथ आया है। अगर हम उस विविधता को सम्मान दें तो रिश्तों में गहराई आती है। अध्याय में एक बहुत सुंदर विचार यह है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई की सोचते हैं तो वह भावना हमारे सभी संबंधों में ऊर्जा और स्थायित्व लाती है। डॉक्टर कटलर यह भी कहते हैं कि भावनात्मक रूप से संतुलित लोग वही होते हैं जो अपने रिश्तों को सजगता, संवाद और समझदारी से निभाते हैं। वे रिश्तों को एक अभ्यास की तरह देखते हैं जहां हर दिन हमें थोड़ा बेहतर बनने का मौका मिलता है।
अध्याय 9 करुणा की शक्ति, दलाई लामा और डॉक्टर हावर्ड कटलर। इस अध्याय में दलाई लामा करुणा, कंपैशन को एक साधारण नैतिक मूल्य नहीं बल्कि एक प्राकृतिक और व्यावहारिक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार करुणा न केवल हमारे चारों ओर के लोगों को सुख देती है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा स्रोत है। वे कहते हैं कि जब हम किसी और के दुख को महसूस करके उसके लिए कुछ अच्छा करने की भावना रखते हैं, वही करुणा है। यह भावना केवल धार्मिक या आध्यात्मिक लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। डॉक्टर हावर्ड कटलर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताते हैं कि करुणा केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाली प्रक्रिया है। जब हम करुणा में लीन होते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो सुख और संतोष की अनुभूति कराते हैं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि करुणा का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों के गलत कार्यों को सह लें या अपनी सीमाओं का उल्लंघन होने दें। सच्ची करुणा में साहस और विवेक भी होता है। करुणा तब और प्रभावी बनती है जब हम आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन भी अपनाते हैं, यानी स्वयं की गलतियों को भी उतनी ही दया से देखें जितना हम दूसरों की। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि करुणा केवल दूसरों को देने की शक्ति नहीं है, यह स्वयं को मुक्त करने की कुंजी भी है। डॉक्टर कटलर अंत में यह कहते हैं कि जो लोग करुणा से प्रेरित होकर जीवन जीते हैं, वे न केवल अधिक खुश रहते हैं, बल्कि उनके रिश्ते, कार्य और स्वास्थ्य भी बेहतर रहते हैं। अध्याय 10 मृत्यु और अंतिम सत्य। इस अध्याय में दलाई लामा एक अत्यंत गूढ़ लेकिन अत्यंत मानवीय विषय पर बात करते हैं, वो है मृत्यु। वे इसे किसी डरावनी या नकारात्मक चीज की तरह नहीं, बल्कि जीवन का एक अनिवार्य सत्य मानते हैं, जिसे समझकर और स्वीकार कर हम जीवन को और अधिक गहराई से जी सकते हैं। दलाई लामा के अनुसार तिब्बती बौद्ध परंपरा में मृत्यु पर ध्यान करना, मेडिटेशन ऑन डेथ, एक सामान्य साधना है, क्योंकि यह अभ्यास मनुष्य को आत्म केंद्रित जीवन से बाहर लाकर सेवा और करुणा की ओर प्रेरित करता है। डॉक्टर हावर्ड कटलर बताते हैं कि पश्चिमी समाज में मृत्यु को अक्सर एक वर्जित विषय माना जाता है। वहाँ मृत्यु की बात करना डर और चिंता से जुड़ा होता है, जबकि अगर हम इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया माने, तो जीवन के प्रति हमारी सोच और अनुभव बहुत सकारात्मक बन सकता है। दलाई लामा यह भी कहते हैं कि मृत्यु को लेकर भय तब कम हो सकता है जब हम यह मान लें कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारी चेतना उससे परे जाती है। वे यह नहीं थोपते कि पुनर्जन्म में सभी को विश्वास होना चाहिए, लेकिन वे यह जरूर कहते हैं कि मृत्यु का डर केवल तब आता है जब हम पूरी तरह बाहर की चीजों पर निर्भर होते हैं। इस अध्याय का एक केंद्रीय संदेश यह भी है कि यदि हम हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन मानकर जिएं, तो हम और अधिक सच्चे, दयालु और ईमानदार बन सकते हैं। डॉक्टर कटलर इस विचार को मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ते हैं और बताते हैं कि मृत्यु की स्वीकृति इंसान को एक प्रकार की आंतरिक स्वतंत्रता देती है। इससे हम अपने डर, गुस्से और मोह से थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं। अध्याय 11 निष्कर्ष, खुशी की साधना। इस अंतिम अध्याय में लेखक उन सभी विचारों और अनुभवों को समेटते हैं जो उन्होंने पूरी किताब में साझा किए। दलाई लामा यह स्पष्ट करते हैं कि खुशी कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक साधना, प्रैक्टिस है, जिसे निरंतर प्रयास, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण से विकसित किया जा सकता है। वे बताते हैं कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आंतरिक मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जीवन की चुनौतियों या दुखों से मुंह मोड़ लेना है, बल्कि हमें अपनी प्रतिक्रिया प्रणाली को बदलना है। यानी हालात चाहे जैसे हों, हम भीतर से शांत और संतुलित रह सकें।
दलाई लामा की दृष्टि में दयालुता, क्षमा, सहिष्णुता और करुणा, ये 4 तत्व किसी भी इंसान के लिए स्थायी सुख का रास्ता खोल सकते हैं। वे यह भी मानते हैं कि ये गुण किसी धर्म या परंपरा से बंधे नहीं हैं, बल्कि ये सार्वभौमिक मानवीय गुण हैं। डॉक्टर हावर्ड कटलर इस बात पर जोर देते हैं कि मनोविज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि व्यक्ति की आंतरिक सोच जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण, कृतज्ञता, दूसरों के प्रति प्रेम, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी पर गहरा असर डालते हैं। इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार यह भी आता है, अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा कीजिए, और अगर आप खुद खुश होना चाहते हैं तब भी करुणा कीजिए। अध्याय का अंतिम संदेश यह है कि खुशी कोई जादू नहीं, बल्कि यह रोज की एक आध्यात्मिक और मानसिक प्रैक्टिस है, जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को संवेदनशील और सच्चा बनाते हैं।